रोहित 22 साल का एक लड़का जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था, बड़े सपने देखता था। उसका सपना था अपनी एक बड़ी कंपनी शुरू करना, लेकिन उसके पास न तो संसाधन थे और न ही कोई मार्गदर्शक। चारों तरफ से उसे सुनने को मिलता था, बड़े सपने देखने से कुछ नहीं होता, सफलता तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। एक दिन एक पुरानी पुस्तकालय में उसके हाथ एक किताब लगी, थिंक एंड ग्रो रिच। रोहित ने इस किताब को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाने का फैसला किया। उसे लगा कि यह किताब उसके अंदर छुपे सफलता के रहस्यों को समझने का जरिया बनेगी। इस किताब ने उसे एक बात बहुत अच्छे से समझा दी, अगर तुम्हें अपने सपने को सच करना है तो तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को बदलना होगा। यहीं से शुरू होता है रोहित का सफर, जहां वह इस किताब के हर सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करता है। ये कहानी है एक आम लड़के की जो अपने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की प्रेरणा लेता है। रोहित ने किताब पढ़नी शुरू की और पहला सिद्धांत था इच्छा। किताब ने उसे सिखाया कि सफलता की पहली सीढ़ी एक प्रबल इच्छा है, एक ऐसी इच्छा जो किसी भी हाल में पूरी होनी चाहिए। रोहित ने खुद से सवाल किया, क्या मेरी इच्छा इतनी मजबूत है कि मैं इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं? उसने अपना लक्ष्य तय किया, मैं 5 साल में अपनी खुद की कंपनी खड़ी करूंगा। उसने यह लक्ष्य कागज पर लिखा, मैं 5 साल में एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगा और मेरी यह इच्छा मुझे कभी हारने नहीं देगी। अब रोहित हर दिन अपने इस लक्ष्य को पढ़ता और उसे अपने मन में गहराई से महसूस करता। उसकी इच्छा अब केवल एक सपना नहीं रही, बल्कि उसके जीवन का मकसद बन गई। किताब ने उसे समझाया था कि केवल चाहना ही काफी नहीं है, एक स्पष्ट और दृढ़ लक्ष्य तय करना और उस पर हर दिन काम करना जरूरी है। रोहित ने यह ठान लिया कि वह अपनी इच्छा को एक वास्तविकता में बदलेगा। जब रोहित ने अपनी इच्छा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया, तो अगला सिद्धांत था विश्वास। किताब ने उसे बताया कि जब तक तुम खुद पर और अपने सपने पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक वह सच नहीं हो सकता। शुरुआत में रोहित को अपने सपने पर शक हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता हूं? लेकिन किताब ने उसे सिखाया, अगर तुम अपने सपने को देख सकते हो और उस पर भरोसा कर सकते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे रास्ते खुद बनाएगा। रोहित ने एक नई आदत शुरू की। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होता और खुद से कहता, मैं एक सफल बिजनेसमैन हूं। मेरे अंदर वह सारी काबिलियत है जो मुझे सफलता दिला सकती है। धीरे धीरे यह विश्वास उसके मन में इतना गहरा बैठ गया कि अब वह खुद को एक असफल इंसान मान ही नहीं सकता था। जब भी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, वह खुद से कहता, यह बस एक कदम है, मेरी मंजिल मुझसे दूर नहीं है। विश्वास ने रोहित को हर डर और शक से मुक्त कर दिया। उसने महसूस किया कि जब वह खुद पर विश्वास करेगा, तभी लोग उस पर और उसके विचारों पर विश्वास करेंगे। रोहित ने महसूस किया कि सिर्फ इच्छा और विश्वास से काम नहीं चलेगा। किताब का चौथा सिद्धांत, स्वयं सुझाव, उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। किताब ने उसे सिखाया कि मन को प्रेरित करने के लिए बार बार सकारात्मक सुझाव देना जरूरी है। रोहित ने एक रूटीन बनाया। सबसे पहले वह हर सुबह और रात वह अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ता। मैं 5 साल में एक सफल बिजनेसमैन बनूंगा। मेरी मेहनत और लगन मुझे मेरी मंजिल तक जरूर ले जाएगी। फिर उसने अपनी दीवार पर एक चार्ट लगाया, जिसमें उसके लक्ष्य और उन्हें पाने के स्टेप्स लिखे थे। धीरे धीरे ये सुझाव उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठने लगे। उसे अब हर पल लगता था कि उसका सपना सच हो रहा है। जब भी वह कोई काम करता, उसका दिमाग उसे याद दिलाता, यह कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के और करीब ले जा रहा है। स्वयं सुझाव ने रोहित की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह हर दिन और अधिक प्रेरित महसूस करता। अब उसे यकीन था कि उसकी मेहनत और यह प्रक्रिया उसे सफलता तक ले जाएगी। रोहित ने अब तक इच्छा, विश्वास और स्वयं सुझाव को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, विशेष ज्ञान, ने उसे समझाया कि केवल इच्छा शक्ति और प्रेरणा से सफलता नहीं मिलती। असली सफलता के लिए विशेष ज्ञान जरूरी है। किताब ने कहा,
सामान्य ज्ञान आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही आपको सबसे अलग बनाता है। रोहित ने खुद से पूछा, अगर मुझे एक कंपनी शुरू करनी है तो मुझे कौन कौन सी चीजें सीखनी होंगी। उसने बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सेज ऑनलाइन करना शुरू किया, मार्केटिंग और सेल्स की किताबें पढ़ी, सफल बिजनेसमैन के इंटरव्यू देखे और उनके अनुभवों से सीखा। सबसे बड़ी सीख जो उसने पाई, ज्ञान प्राप्त करना केवल शुरुआत है, असली सफलता इसे लागू करने में है। रोहित ने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया। हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिला। उसने यह समझा कि असफलता भी एक सीखने का माध्यम है। विशेष ज्ञान ने रोहित को एक नई दिशा दी। अब वह केवल सपने देखने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन रहा था जो अपने सपने को सच करने के लिए तैयार हो चुका था। रोहित अब अपनी यात्रा में अगले सिद्धांत, कल्पना शक्ति तक पहुंच चुका था। किताब ने उसे समझाया कि सफलता के लिए केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि रचनात्मक सोच और नए विचारों की जरूरत होती है। किताब ने कहा, आपकी कल्पना शक्ति ही वह कार्यशाला है जहां आपके सपने साकार होते हैं। रोहित ने सोचा, अगर मुझे अपनी कंपनी को दूसरों से अलग बनाना है तो मुझे कुछ नया सोचना होगा। उसने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके एक नई बिजनेस योजना बनाई। वह ग्राहकों की जरूरतों और उनकी समस्याओं को समझने लगा और सोचा कि वह कैसे कुछ अनोखा दे सकता है। उसने एक आइडिया पर काम किया, सभी छोटे दुकानदारों के लिए एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जहां वे आसानी से अपने उत्पाद बेच सकें। हर दिन वह अपनी डायरी में नए विचार लिखता। उसने महसूस किया कि उसकी कल्पना शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रोहित ने अपने विचारों को एक छोटे से प्रोटोटाइप में बदल दिया और अपने दोस्तों और जानकारों से प्रतिक्रिया ली। कल्पना शक्ति ने रोहित को सिखाया कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो वही चीजें अलग तरीके से सोचते और करते हैं। अब वह अपने सपने को हकीकत में बदलने के और करीब पहुंच चुका था। रोहित की कल्पना शक्ति और ज्ञान अब उसे सही दिशा में ले जा रहे थे, लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, योजना, ने उसे समझाया कि सफलता पाने के लिए केवल अच्छे विचार और सपने ही नहीं, बल्कि एक ठोस योजना की भी जरूरत है। किताब ने कहा, जो लोग योजना बनाकर चलते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। रोहित ने अब तक जो सीखा था उसे एक ठोस कार्य योजना में ढालने का फैसला किया। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी कंपनी शुरू करनी है तो मुझे हर कदम की योजना बनानी होगी। उसने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें मार्केट रिसर्च, अपने टारगेट कस्टमर्स और प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करना, फंडिंग, बैंक से लोन लेने और निवेशकों से फंडिंग प्राप्त करने की योजना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का पहला संस्करण तैयार करना, मार्केटिंग, अपने प्लेटफॉर्म को बाजार में लाने के लिए एक प्रभावी मार्केटिंग रणनीति बनाना। रोहित ने अपनी योजना को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट दिया। अब उसके पास सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का एक स्पष्ट और संगठित रास्ता था। उसने यह भी समझा कि योजनाओं में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन लचीलापन और निरंतर प्रयास सफलता के लिए जरूरी हैं। योजना ने रोहित को उसकी दिशा दी। अब वह हर कदम पर अपने लक्ष्य के करीब महसूस कर रहा था। रोहित अब तक अपनी योजना पर काम कर रहा था, लेकिन किताब का अगला सिद्धांत था निर्णय। इस योजना ने बताया कि सफलता की दिशा में सबसे अहम कदम निर्णय लेने की क्षमता है। किताब में कहा गया, सफल लोग कभी संकोच नहीं करते, वे जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं। रोहित को समझ में आया कि अक्सर लोग निर्णय लेने में कतराते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि कहीं उनका निर्णय गलत ना हो। लेकिन उसने यह भी सीखा कि किसी भी निर्णय के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। रोहित ने महसूस किया कि उसे अपनी योजना में तुरंत कदम उठाने होंगे। उसने कई बार सोचा, क्या मैं इस बिजनेस में रिस्क लेने के लिए तैयार हूं? एक दिन उसने ठान लिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से परामर्श लिया और सभी समर्थन मिलने के बाद उसने अपने बिजनेस को शुरू करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह निर्णय उसके लिए एक नई शुरुआत होगी और इसके साथ ही वह कई गलतियां भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह निर्णय लेने के बाद अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। निर्णय ने रोहित को एक स्पष्ट दिशा दी।
अब वह सोचने से ज्यादा करने में विश्वास करता था। उसने समझा कि सिर्फ सही निर्णय लेने से ही इंसान अपने सपने को हासिल कर सकता है। रोहित ने अब तक अपनी योजना को लागू किया था, निर्णय लिया था और उसने कई नए कदम उठाए थे। लेकिन किताब के अगले सिद्धांत, दृढ़ता, ने उसे यह समझाया कि रास्ते में आने वाली समस्याओं और असफलताओं के बावजूद सफलता वही पाते हैं जो हार नहीं मानते। किताब में कहा गया, अगर तुम्हारे पास दृढ़ता है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। रोहित ने जैसे ही अपने व्यवसाय की शुरुआत की, कई चुनौतियां सामने आईं। पहली बार वेबसाइट लॉन्च करने में बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आईं। निवेशकों से मिलने पर उन्हें शुरुआत में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। कभी कभी वह महसूस करता था कि उसका काम सफल नहीं होगा, लेकिन रोहित ने कभी हार नहीं मानी। उसने किताब में पढ़े गए सिद्धांतों को याद किया और सोचा, दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। वह लगातार अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहा, हर असफलता को एक नया अनुभव मानते हुए। हर दिन उसने अपनी योजना को थोड़ा और बेहतर किया और हर नकारात्मक प्रतिक्रिया से कुछ नया सीखा। रोहित ने दृढ़ता से समझा कि असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं और जो लोग हार नहीं मानते वे अंततः जीतते हैं। अब उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया था और वह अपने लक्ष्य के और करीब महसूस कर रहा था। रोहित अब तक खुद की दृढ़ता, योजना और विश्वास से अपना रास्ता बना चुका था, लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, मास्टरमाइंड, ने उसे बताया कि सफलता केवल अकेले नहीं मिल सकती, बल्कि एक मजबूत और सहयोगी टीम की आवश्यकता होती है। किताब में कहा गया, जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो वह समूह एक शक्तिशाली मास्टरमाइंड बनता है। रोहित ने महसूस किया कि उसे अपने व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अकेले काम करने के बजाय ऐसे लोगों के साथ काम करना होगा जो उसे सलाह दे सकें और एक दूसरे की ताकत को बढ़ा सकें। वह अपने नेटवर्क में जोड़ने लगा। उसने अपने व्यवसाय से जुड़े अनुभवी सलाहकारों को शामिल किया, अपने साथी उद्यमियों से सीखा और उनके अनुभवों को समझा। उसने अच्छे कर्मचारियों को भर्ती किया जो उसके विजन को साझा करते थे। रोहित ने जल्दी ही यह समझा कि एक मजबूत टीम और साझेदारी से ही बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। वह अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से नियमित रूप से विचार विमर्श करता, जिससे उसे नए विचार मिलते और उसकी योजना को सुधारने में मदद मिलती। यह सिद्धांत रोहित के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब वह सिर्फ अपने सपने को अकेले नहीं देख रहा था, बल्कि एक मजबूत टीम के साथ मिलकर उस सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा था। रोहित ने अब तक कई सिद्धांतों पर काम किया था और धीरे धीरे वह सफलता की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, अवचेतन मन और आंतरिक शक्तियों का प्रयोग, ने उसकी सोच और कार्य करने के तरीके में एक और बड़ा बदलाव लाया। किताब ने उसे बताया, हमारे अवचेतन मन में हमारी हर सोच, विश्वास और अनुभव दर्ज होते हैं। यदि हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो यह हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। रोहित ने यह समझा कि अवचेतन मन केवल सकारात्मक विचारों को ग्रहण करता है और इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए वह हमारे आंतरिक शक्तियों का उपयोग करता है। उसे यह भी पता चला कि अगर वह अपने अवचेतन मन को सकारात्मक तरीके से प्रशिक्षित करता है तो यह उसकी सफलता के लिए काम करेगा। वह हर दिन अपने मन को सकारात्मक विचारों और लक्ष्य की ओर केंद्रित करता। उसने अपने अवचेतन मन को हर समय याद दिलाया, मैं एक सफल बिजनेसमैन बन चुका हूं, मेरी कंपनी लगातार बढ़ रही है और मैं हमेशा अपनी क्षमता को बेहतर बनाने के लिए काम करता रहूंगा। रोहित ने ध्यान, मंत्र जाप और आत्मविश्लेषण के जरिए अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना शुरू किया। वह जानता था कि जब उसका अवचेतन मन उसकी सफलता की ओर पूरी तरह से काम करने लगेगा तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। आंतरिक शक्तियों का सही उपयोग और अवचेतन मन का नियंत्रण ने रोहित को एक नई दिशा दी। अब वह न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि आंतरिक दुनिया में भी अपनी ताकत महसूस कर रहा था। उसकी आत्मविश्वास और सफलता की दिशा और स्पष्ट हो गई थी। रोहित ने अब तक अवचेतन मन और आंतरिक शक्तियों का सही उपयोग किया था, लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, मस्तिष्क, ने उसे समझाया कि हमारे मस्तिष्क की शक्ति हमें अपनी जिंदगी को बदलने की पूरी क्षमता देती है। किताब ने कहा,
मस्तिष्क केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके विचारों और ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। रोहित ने यह समझा कि मस्तिष्क एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। वह विचारों और ऊर्जा को न केवल प्रसारित करता है, बल्कि उन्हें अपने आसपास के वातावरण से भी आकर्षित करता है। किताब में यह भी बताया गया था कि मस्तिष्क को अपने लक्ष्यों और सपनों पर केंद्रित करने से हम न केवल सफलता को आकर्षित कर सकते हैं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के अवसर भी अपनी ओर खींच सकते हैं। रोहित ने अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों और उत्साह से भर दिया। उसने जानबूझकर हर दिन खुद को सकारात्मक और प्रेरित करने वाले विचारों से घेर लिया। उसने नकारात्मक सोच को बाहर किया और खुद से कहा, मैं हर समस्या का हल ढूंढ सकता हूं, क्योंकि मेरी सोच और मस्तिष्क की शक्ति में अपार क्षमता है। उसने अपने मस्तिष्क को न केवल लक्ष्य पर केंद्रित किया, बल्कि उसे अपने सपनों को महसूस करने का तरीका भी सिखाया। रोहित ने यह महसूस किया कि मस्तिष्क को सही दिशा में प्रशिक्षित करने से उसकी शारीरिक ऊर्जा और मनोबल में भी वृद्धि हुई। उसके निर्णय तेज और सटीक होने लगे और उसे हर कदम पर सफलता की दिशा दिखाई देने लगी। मस्तिष्क की शक्ति का सही उपयोग करने से रोहित का आत्मविश्वास और उसकी सफलता की यात्रा और भी मजबूत हो गई। अब वह जानता था कि उसकी सोच और मस्तिष्क की शक्ति ही उसे उसके सपनों तक पहुंचाएगी। रोहित अब तक किताब के प्रमुख सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार चुका था, लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, दिमागी दृष्टिकोण या छठी इंद्रिय, ने उसे यह समझाया कि इंसान की आंतरिक शक्ति और विश्वास उसे ऐसी अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों में मदद करती हैं। किताब ने कहा, दिमागी दृष्टिकोण वह अतिरिक्त शक्ति है जो हमें बिना देखे हुए मार्गदर्शन देती है। यह एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान या अंतर्ज्ञान है जो हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। रोहित ने महसूस किया कि अब वह हर बार किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले एक आंतरिक भावना या अंतर्ज्ञान महसूस करता था। वह न केवल अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता, बल्कि अपने आंतरिक ज्ञान को भी सुनने लगा। उसे यह समझ में आया कि यह छठी इंद्रिय केवल किसी खास स्थिति में काम नहीं करती, बल्कि यह एक निरंतर गुणात्मक परिवर्तन का हिस्सा है। जब कोई इंसान अपने सपनों, लक्ष्यों और आंतरिक शक्तियों पर विश्वास करता है, तो उसकी छठी इंद्रिय उसे सही रास्ता दिखाती है। रोहित ने इस शक्तिशाली दिशा निर्देश का पालन करना शुरू किया। एक बार जब उसे एक महत्वपूर्ण निवेश का फैसला लेना था, तो उसने अपने अंतर्ज्ञान को सुना और सही निर्णय लिया। उसे कई बार अपनी छठी इंद्रिय से मार्गदर्शन मिला, जो उसे व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करता। रोहित ने महसूस किया कि छठी इंद्रिय समय से पहले जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है। यह शक्ति उसे सही अवसरों को पहचानने और गलत रास्तों से बचने में मदद करती थी। इस सिद्धांत ने रोहित को यह सिखाया कि आंतरिक विश्वास और अंतर्ज्ञान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। अब वह समझ चुका था कि जो कुछ भी उसे चाहिए था, वह उसके भीतर ही था। उसे केवल उसे महसूस करने और सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत थी। रोहित ने अब तक अपनी यात्रा में कई सिद्धांतों पर काम किया और सफलता की ओर बढ़ने के रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। लेकिन किताब का अगला सिद्धांत, भय से मुक्ति, ने उसे बताया कि भय ही सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। किताब में कहा गया, जो लोग डर को जीत लेते हैं वे ही जीवन में असली सफलता प्राप्त करते हैं। डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारे असली सामर्थ्य से अवगत नहीं होने देता। रोहित ने अब तक सफलता पाने के लिए बहुत काम किया था, लेकिन वह बार बार डर के शिकार हो जाता था। एक बार उसे महसूस हुआ कि अगर वह अपने व्यवसाय को और बढ़ाना चाहता है तो उसे नए निवेशकों से बात करनी होगी, लेकिन उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया का डर था। कभी कभी उसे यह डर लगता कि वह किसी बड़े फैसले में गलती कर सकता है और उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन किताब ने उसे यह समझाया कि डर केवल सोच की सीमा है और इससे मुक्त होने के लिए उसे अपने मन की शक्ति को जागृत करना होगा। रोहित ने अपने डर को पहचानने का फैसला किया और उसे सीधा चुनौती दी।
वह जानता था कि यदि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो उसे डर को नकारात्मक रूप से नहीं देखना होगा, बल्कि उसे एक सशक्त प्रेरणा के रूप में बदलना होगा। रोहित ने अपनी सोच को बदलने की शुरुआत की। मैं डर के सामने खड़ा हो सकता हूं और उसे पार कर सकता हूं। उसने महसूस किया कि हर बार जब भी उसे डर लगता, वह एक कदम और अपनी सफलता के करीब पहुंचता। वह जानता था कि डर का सामना करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। उसने धीरे धीरे डर से मुक्त होकर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि वह अब और भी ज्यादा दृढ़ और आत्मविश्वासी महसूस करता था। भय से मुक्ति ने रोहित को यह सिखाया कि डर को दूर करना ही सफलता की कुंजी है। अब वह अपने रास्ते पर बिना किसी भय के आगे बढ़ रहा था और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुका था। रोहित की यात्रा अब तक बहुत कुछ सिखाने वाली रही थी। उसने थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों को अपनाकर अपने जीवन को बदल दिया था। हर एक सिद्धांत ने उसे आत्मविश्वास, धैर्य, सकारात्मक मानसिकता और सही निर्णय लेने के रास्ते पर चलने की शक्ति दी। किताब का अंतिम संदेश बहुत स्पष्ट था। सफलता एक मानसिक स्थिति है। अगर आप अपने मन और विश्वास को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं, तो आपके पास दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोकने की नहीं है। रोहित अब जानता था कि सफलता सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि आंतरिक सोच और विश्वास में होती है। उसने अपने डर को पार किया, अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लिया। उसने यह सीखा कि सपने सिर्फ तब तक दूर होते हैं जब तक हम उन्हें हासिल करने का दृढ़ निश्चय नहीं करते, और जब हम अपने मन को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो हर मंजिल हमारी हो जाती है। रोहित का जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक और सफल था। वह जानता था कि सफलता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सही मानसिकता, परिश्रम और विश्वास से हर कोई अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच ने उसे यही सिखाया कि आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी आपके अपने अंदर ही है।